नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परिचर भर्ती को टारगेट करते हुए 15,000 क्वेश्चनों की एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो कृषि मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित है, जिसमें हम खाद्यान्न और वाणिज्य फसलें पढ़ने वाले। इसका हमने एक टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आज हमारा दूसरा टॉपिक है। तो अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एजुकेशन फैक्ट्री की ऐप को डाउनलोड करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप डाउनलोड करें। और मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाले टेस्ट मिलने वाले हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे राजस्थान के, आप भी जाके एग्जाम दे। जो हमने 50 फुल लेंथ टेस्ट तैयार किए हैं, वो हमने एकदम जैसे 150 क्वेश्चनों का जैसे आपको पेपर आएगा रियल वाला कर्मचारी चयन बोर्ड का, उसी की तरह तैयार की है। और जो 250 टेस्ट है वो सब्जेक्ट वाइज है, मतलब इसमें आपके जनरल साइंस के हैं, मैथ के हैं, या आपके राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गई, जीके हो गया, इन सब के भी क्वेश्चन है। तो जाओ जरूर डाउनलोड करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो। जब आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो आप अपना मूल्यांकन करोगे कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, आपको कैसे तैयारी करनी है, अभी कितनी और जरूरत है तैयारी करने की। तो उसका एनालिसिस करो और एग्जाम देना स्टार्ट करो। जब आप एग्जाम दोगे तो उनका वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और आपको जो आंसर है एग्जाम वाले विद सॉरी क्वेश्चन है विद आंसर, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साथ के साथ अपलोड कर रहे हैं। तो आप वहां जाओ, टेलीग्राम को ज्वाइन करो और वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी आज तक जितनी क्लासें हुई है। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और लास्ट में सभी कैंडिडेट कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? होहोबा क्या है? होहोबा क्या है मतलब, हम कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपसे पूछा है होहोबा क्या है। क्या होहोबा एक यूरोपियन व्यंजन है? नहीं हो सकता, मतलब यूरोपियन का फूड तो हो ही नहीं सकता। हम बात यहाँ कृषि और एग्रीकल्चर की कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये कोई एक पौधा या कोई पेड़ या फूल या वनस्पति कुछ इससे संबंधित होगा। क्या ये पौधा है? क्या ये रोग है? रोग भी नहीं हो सकता। कपास की किस्म भी नहीं है। तो ये क्या है? एक पौधा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द हमारा राइट आंसर। होबा क्या है? एक पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसलों का समूह नगद फसलों की श्रेणी में आता है? नगद फसलों की श्रेणी का मतलब क्या है? उन फसलों को जब आप बाजार में लेके जाओ, उनसे आप क्या कर सकते हो? एक इनकम ले सकते हो। मतलब ज्यादातर वो फसलें आपके डायरेक्ट काम में नहीं आ सकती, मतलब उनको इंडस्ट्री के अंदर ले जाना ही पड़ेगा और उनका वो जो रॉ मटेरियल है, उसके बाद कुछ चीजें तैयार होगी जो हमारे काम में आएगी। जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा है, तो हम डायरेक्ट विदाउट इंडस्ट्री में ले जाए हम इसको आटा वगैरह करके यूज कर सकते हैं। ये खाद्यान्न फसलें होगी, मतलब खाने के काम में आती है हमारे। अब जैसे कपास है, तिलहन है, गेहूं है। अगर तिलहन गेहूं की मैं बात करूं, गेहूं में आटा के लिए काम में ले सकते हैं, खाने के लिए। तिलहन का हम तेल के रूप में काम में ले सकते हैं। बट कपास का हम कोई काम नहीं ले सकते विदाउट इंडस्ट्री के, क्योंकि इसके हमें जो रेशम वगैरह बनाना है, सूती कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाना है, जो भी बनाना है इससे, इसकी जैसे पशुओं के लिए चारे वाली खल आती है, वो बनानी, तो हमें इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या करें? ज्वार है, इसको भी अगर कपास, रतन जोत तो अलग हो गई, ये खाद्यान्न में नहीं आती है। ये व्यापारिक फसलें आती है या नकदी फसलें हैं। बट ज्वार नहीं है, ज्वार की भी लोग खाने के लिए यूज करते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि कपास, गन्ना और रतन जो तीनों क्या है, एक नकदी फसल है। हमें इंडस्ट्री में ले जाना पड़ेगा, फिर हम इनका सेल करेंगे, वहां जाके बेचेंगे और हमें इनके ये कुछ पैसे या इनकम होने वाली है। तो इसको हम डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। ये क्या है कि नकदी फसलें हैं। नकदी फसलों का मतलब समझ रहे हो कि आपको इनको इंडस्ट्री में ले जाके देना ही पड़ेगा, व्यापारी या बड़ियों लोगों को बेचना पड़ेगा, फिर इनसे इनकम होने वाली है। ठीक है। बाकी गेहूं, ज्वार, बाजरा तो आप नॉर्मली सेल कर सकते हो, अपनी इनकम निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब आजकल क्वेश्चनों का ट्रेंड बहुत अलग हो गया, कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरह क्वेश्चन आ गए। अब जो कथन वाले क्वेश्चन भी आने लगे। तो लहसुन क्या सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? 12 में होता है, ये तो बिल्कुल सही है। इस बोल इस गोल कहाँ होता है? जालोर में, ये भी सही है। मेहंदी सोजत में होती है, पाली की है जो कि बहुत फेमस है, ये भी सही है। और किन्नू बूंदी में नहीं होते बेटा। किन्नू कहाँ होते हैं? किन्नू हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, इधर सबसे ज्यादा होते हैं। तो और संतरा हमारे झालावाड़, इसको माल्टा वगैरह बोलते हैं, उस तरफ होते हैं। जो छोटा नागपुर भी कहा जाता है, कि महाराष्ट्र, नागपुर में से ज्यादा संतरे हैं। तो इन्होंने पूछा है किन्नू, तो किन्नू कहाँ है? गंगानगर, आप इसका कर सकते हो, गंगा नगर। तो ऑप्शन कौन सा गलत है? यही गलत है, किन्नू बूंदी में नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी फसल राजस्थान में जायद मौसम से उत्पादित नहीं होती है? मतलब कौन सी फसल है जो जायद के मौसम से उत्पादित नहीं होती? जायद का मौसम कब आता है? रबी और खरीफ के बीच वाला मौसम बोल सकते हो, या ककड़ी है, खरबूजा है, मतीरा है, ये जो फसल है जो जायद की फसलें होती है। तो क्या तरबूज है जायद की फसल है, खरबूजा जायद की फसल है, ककड़ी जायद की फसल है, सोयाबीन बेटा जायद की फसल नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजराइल की सहायता से राजस्थान के शुष्क प्रदेशों में जिस फसल को बोया गया है वो क्या है? मतलब इजराइल की सहायता से, इजराइल देश से राजस्थान वाले कौन सी फसल लेके आए और शुष्क प्रदेश है जो मुश्किल वाला भाग है वहां इस फसल को बोया था। तो वो कौन सा था बेटा? होहोबा था। क्या था? होहोबा था। क्या था? होहोबा था। सूर्यमुखी नहीं था, सोयाबीन भी नहीं था, बाजरा भी नहीं था, होबा था। ऑप्शन ए हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान है कौन सी फसल का? क्या बाजरा है, गेहूं है, चावल है या मोठ है? तो खरीफ उत्पादन की मैं बात करूं, प्रमुख फसल कौन सी है इसके अंदर, तो इनके अंदर खरीफ उत्पादन में बेटा सबसे ज्यादा क्या है? चावल है। प्रमुख स्थान किस फसल का? चावल का है। ठीक है, गेहूं का तो नहीं है, बाजरा का भी वैसे वैसे बोल सकते हैं, पर सबसे ज्यादा क्या है? चावल है। अगर आंसर के अकॉर्डिंग जाए तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा आपसे पूछा जाता है, वो किसे कहते हैं? बजेड़ा क्या है? पानी का खेत है, धान की फसल है, विवाह की एक रस्म है, एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है। तो बजेड़ा है ना बेटा, जो बजेड़ा है वो क्या है? एक पान का खेत है। किसका है? पान का जो खेत है उसको क्या बोलते हैं? बजेड़ा। किसको? पान के खेत को क्या बोलते हैं? बजेड़ा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? अगर कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा कौन सा है? जैसे फोर्थ ए है, वन सी है, टू सेकंड ए है, या वन ए है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है कृषि जलवायु प्रदेश? कृषि वाले बात की रहे, वैसे जलवायु प्रदेश की बात नहीं की, जैसे कोपन वगैरह है, डिवार्थ या थोनवेर्थ के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही है, कृषि जलवायु प्रदेश के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? आई वन सी, मतलब वन सी, अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। कौन सा है? अति शुष्क आंशिक संचित क्षेत्र। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट। राजस्थान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकपर्ण हुआ है, राजस्थान के किस स्थान पर सीताफल है ना उसका उत्कृष्टता का केंद्र का लोकपर्ण हुआ है? कहाँ पे इसका लोकपर्ण किया गया सीताफल का? तो सीताफल का जो लोकपर्ण किया गया उत्कृष्टता केंद्र का, वो चित्तौड़ में किया गया बेटा। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़ में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होना है। ऑप्शन ए हमारा क्या राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? मैंने आपको पहले भी प्रीवियस क्लास में बताया, बाजरा उत्पादन में एकमात्र ओनली वो कौन है बेटा? राजस्थान। मारो राजस्थान। क्या है? मारो राजस्थान। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है। आंध्रा भी नहीं, गुजरात भी नहीं, एमपी भी नहीं, सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादन कौन करता है? राजस्थान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम मात्रा में इस गोल पैदा करता है? इस गोल पैदा कौन करता है सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में? कौन सा जिला है? तो वो कौन सा है बेटा? जालोर है। कौन सा है? जालोर। कौन सा? सिरोही, बूंदी, झालावाड़ नहीं, सांचौर। ऑप्शन जालोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किन जिलों में किन्नू की अधिकतम उत्पादन होता है? किन्नू का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मैंने पहले ही बताया था, किन्नू उत्पादन में राजस्थान के दो ही डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज्यादा, गंगानगर SGNR और हनुमानगढ़ बेटा, हनुमानगढ़। तो कौन है? गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस जिले में चावल उत्पादन होता है? इन चारों के अकॉर्डिंग बात करें तो चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? तो जहां पानी होगी, वहां की जलवायु होगी, वहीं सबसे ज्यादा चावल होगा। तो टोंक भी नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, धौलपुर नहीं है, बूंदी इसका राइट आंसर है। बूंदी में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्वार उत्पादक जिले कौन से हैं? सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ पे होती है? तो मैं ज्वार उत्पादन जिलों की मैं बात करूं तो ज्वार उत्पादन वाले जिले बेटा कौन से? अजमेर है और नागौर के आसपास वाला एरिया या नागौर है, इन जिलों में सबसे ज्यादा क्या है? ज्वार का उत्पादन होता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ नहीं, बाड़मेर, जैसलमेर में नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा भी नहीं, अजमेर और नागौर। ऑप्शन बी इज द राइट। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बासमती किसकी किस्म है? तो बासमती आपको सबको पता है कि बासमती एक चावल की किस्म है। हम भी जब दुकान पे जाते हैं चावल लेके आते हैं तो पूछते हैं कौन सा लेना है, बासमती लेना है, कौन सा लेना है, अलग सा दूसरा लेना है। तो बासमती किसकी किस्म है बेटा? चावल की। ऑप्शन ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर पे जाएं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दे, जिसे आप अपना मूल्यांकन करें। आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। अभी भी टाइम है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे। जो टेस्ट देगा उनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे है और पीडीएफ आपको हमारी जो विद आंसर के साथ टेलीग्राम में प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐप को डाउनलोड करें, टेस्ट देना स्टार्ट करें और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? मतलब जहां से पैसा बनता है या आप बेच के आते हो। तो क्या चावल, गेहूं, कपास या बाजरा? नकदी फसल के अंदर सबसे पहले मैं बताया था, मैं अभी फिर बता दूं कौन सी होगी? कपास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है? तंबाकू की खेती कौन से जिले में प्रमुख रूप से की जाती है? इन चारों के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा है? क्या पाली है, अलवर है, सिरोही है, धौलपुर है? तो कहाँ की जाती है बेटा? अलवर के अंदर। कहाँ? अलवर। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए राजस्थान के अंदर हम कौन सी फसल उगाएंगे? क्योंकि भूमि के लिए हमें क्या है, दलहन फसलें उगानी होती है। जो दाल वाली होती है, दलहन फसलें होती है, उनका उपयोग करना चाहिए क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस होती है और नाइट्रोजन होती है ना, वो क्या है, जो आगामी वाली फसल होती है उनके लिए, उनकी उर्वरकता के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो हमें दाला दलहन फसल कौन सी है? उड़द क्या एक दलहन फसल है? तो ये क्या उर्वरकता बढ़ाने के लिए काफी उगाई जाती है, काफी यूजफुल फसल है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादन वाले जिले कौन से हैं? चना सबसे ज्यादा राजस्थान में कहाँ होता है? तो चना हमारे राजस्थान की क्या है, जो उत्तरी भाग है उनमें सबसे ज्यादा होता है। जैसे बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, चूरू हो गया, इन एरियो में सबसे ज्यादा क्या है, चना होता है। तो इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं? तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गंगानगर अगेती किसकी फसल है? गंगानगर में अगेती फसल कौन सी है, किसकी फसल है? तो गंगानगर के अंदर अगेती फसल की मैं बात करूं तो वो कौन सी है बेटा? एक कपास की फसल है। कपास यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है, तो कपास की फसल है। ठीक है, अगेती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल सफेद सोना कहा जाता है? सफेद सोना आपको पता है कपास है या बाजू हमारा अ, नरमा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सफेद सोना बोलते हैं। किसको? कपास को या नरमा को। और ये हमारी सबसे ज्यादा क्या होती है, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास भी होती है। तो ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा ए इज द राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधीय महत्व की सोनामुखी पत्तियों का निर्यात किस जिले से होता है? जो सोनामुखी पत्तियां उनका निर्यात मतलब औषधि निर्माण के लिए, मेडिसिन के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज्यादा होता है? आपसे ये पूछ जा रहा है इन चारों के अकॉर्डिंग। जोधपुर है, अजमेर है, उदयपुर है, हनुमानगढ़ है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटा? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर से सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चना उत्पादन में राजस्थान का भारत के अंदर बात करूं तो कौन सा स्थान है भारत के अंदर? चना उत्पादन में राजस्थान का कौन सा बेटा? थर्ड स्थान है। कौन सा? तृतीय स्थान है, थर्ड पोजीशन है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दमशक गुलाब या चैती गुलाब की खेती कहाँ पे होती है? मैं चैती गुलाब की पोची खेती पूछ जाती है आपसे, राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? दमशक गुलाब या चैती गुलाब। चैती गुलाब हमारे राजस्थान में सबसे कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बेटा? खमनोर में। कहाँ पे? खमनोर। आप डिस्ट्रिक्ट बताओ कौन सा डिस्ट्रिक्ट का, कमेंट करके जरूर बताना। खमनोर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 90 दिन वाला पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यकता है? 20 से 30 डिग्री तो क्या रहना चाहिए? 20 से 30 डिग्री तो टेम्परेचर रहना चाहिए और 90 दिन क्या रहना चाहिए? पाला 90 दिन पाला रहित रहित होनी चाहिए। तो कौन सी फसल इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरसों में तो पाला होता है, गेहूं में भी पाला होता है। तो इसमें जैसे बात करें तो हमारा कपास है, इसमें पाला नहीं होता है, गर्मियों में तैयार होती है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है। दुर्गापुर केसर किसकी प्रसिद्ध किस्म है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो दुर्गापुर केसर है उस जो प्रसिद्ध किस्म है वो किसकी है बेटा, तरबूज की है। किसकी, तरबूज की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो अफीम उत्पादन की बात की जा रही है, राजस्थान में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो अफीम का उत्पादन बेटा जो चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, इस तरफ सबसे ज्यादा होता है। और ये लीगल है, लीगल नहीं है बेटा, इलीगल है। आप इसकी लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर आप इसकी खेती कर सकते हो। जैसे इसकी आप खेती भी नहीं कर सकते हो। सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, इन चारों के अकॉर्डिंग बात करें तो चित्तौड़ में। कहाँ पे, चित्तौड़ में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा दो दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है। दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है। तो दोहद येलो के अकॉर्डिंग बात करें, मूंगफली है, चना है, गन्ना है, गेहूं है। दोहद येलो बेटा जो आपकी किसकी फसल है, क्या किस्म है, ये बेटा चना की है। किसकी, चना की। ऑप्शन कौन सा होगा राइट आंसर, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है। सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है। तो सर्वाधिक तेल है बेटा वो अरंडी के बीजों में पाया जाता है। इसको हम अरंडिया बोलते हैं। अरंडी के बीजों में सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है। सरसों से भी तेल निकलता है, अरंडी से भी निकलता है, मूंगफली से भी निकलता है, सोयाबीन से भी निकलता है। बट इन चारों के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसमें पूछा है, सबसे ज्यादा किसमें वो पूछा जा रहा है। तो अरंडी के बीज सबसे ज्यादा है, उनमें सबसे ज्यादा तेल की मात्रा निकलती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। मक्का उत्पादन की बात करूं तो राजस्थान का जो सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला संभाग कौन सा हो जाएगा बेटा, उदयपुर हो जाएगा। क्योंकि उस तरफ का जो रीजन है, वहां की जलवायु है, वहां की मिट्टी है, और जो एमपी के आसपास वाला एरिया है, वहां सबसे ज्यादा मक्के का उत्पादन होता है। मक्का, सोयाबीन वगैरह उधर ही होती है। तो उदयपुर संभाग हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 फुल लेंथ टेस्ट है और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, इससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, उसका मूल्यांकन करें। स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, हर एक चीज को आप समझें, जिससे आपको तैयारी एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। और अभी भी टाइम है, टेस्ट देना स्टार्ट करें बेटा। जो आप जो टेस्ट दोगे उनका जो पीडीएफ है विद आंसर के साथ टेलीग्राम में मिलेगी, और वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा। तो जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, सिलेक्शन की रेस में शामिल हो, टेस्ट देना स्टार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। अब देखो जो दलहन फसलें हैं वही मृदा में नाइट्रोजन बढ़ाती है, इससे उर्वरकता बढ़ती है उसकी। और हमारी मिट्टी के लिए, या मैं बोलूं जमीन के लिए, या जो हम फसल बोएंगे उसके लिए काफी अच्छी रहने वाली होती है। तो दालों के समान और कौन सी फसल है जो इसमें उर्वरकता बढ़ाएगी। तो दालों के समान अगर बात करें, दलहन फसलों के समान जो नाइट्रोजन बढ़ाएगी, उसमें स्तर को बढ़ाएगी मिट्टी में, तो वो कौन सी बेटा, मूंगफली है। ठीक है, वो कौन सी है, मूंगफली है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। कपास की फसल के लिए काली मिट्टी को आदर्श क्यों माना जाता है, क्या है मेन कारण। तो ये क्या पठारी भागों में पाई जाती है, नहीं है। ये काले रंग की होती है, ये भी नहीं है। लावा से बनी होती है, ये भी नहीं है। ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। ये क्या है, अधिक आर्द्रता ग्राही होती है, मतलब आर्द्रता को अधिक ग्रहण करती है। इसके कारण इसको काली मिट्टी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सुमेलित करना है और सही बताना है इनमें कौन सा है। गेहूं कहाँ पे होती है, गेहूं के बारे में पूछा है, किस्म है इधर, ये फसल है, ये उपज किस्म है। तो गेहूं कौन सी है बेटा, राज 3077। ठीक है, जो हमारा क्या है, RD 2035। बाजरा क्या है, RH B 30। और मक्का क्या है, माई कंचन है। कौन सी है, माई कंचन। आपको कुछ भी पता नहीं है, ओनली मक्का का भी पता है, तो मक्का 4 का क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, माई कंचन हो जाएगा। इस तरह भी आप इसको कर सकते हो। और 4 नंबर का 1 नंबर कहीं पे नहीं दे रखा, डी का 1 नंबर कहीं भी नहीं दे रखा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। तो 4321 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक राजस्थान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां पे होता है। तो गन्ना उत्पादन में बेटा कौन है, गंगानगर। कौन है, गंगानगर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में अलसी उत्पादक प्रमुख जिले कौन से हैं? अलसी की फसल राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो अलसी की फसल राजस्थान में जो हड़ौती के आसपास वाला एरिया से कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उनमें सबसे ज्यादा अलसी की फसल है, वही सबसे ज्यादा अलसी उत्पादक जिले हैं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया? जैविक कृषि जिला कौन सा है राजस्थान का? प्रथम जैविक कृषि जिला, तो प्रथम जैविक कृषि जिला हमारा राजस्थान का कौन सा है? डूंगरपुर है। कौन सा? डूंगरपुर हो जाएगा। उदयपुर, बांसवाड़ा, पाली, ये कोई नहीं होगा, क्या होगा? डूंगरपुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? इन चारों के अकॉर्डिंग बात करो, राजस्थान का प्रथम स्थान कौन सा है भारत में? जो कौन सी फसलें हैं उनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है? तो बाजरा का है, ठीक है, ये तो अपन बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है? चना का भी है, ठीक है, सरसों का भी है, मोठ का भी है। बट मैं बाजरा की बात करूं, जैसे चना की है, पर मूंग उड़द में नहीं है, तो ये क्या गलत हो जाएगा? अगर बाजरा है तो मूंग और मक्का में नहीं है, ये भी गलत है। अगर मैं इधर ज्वार की बात करें तो जीरा और इस गोल में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो क्या है? सरसों में है, चना में भी है और मोठ में भी है। ऑप्शन सी हमारा राइट होने वाला है। सरसों, सरसों, ठीक है, चना और मोठ में राजस्थान का क्या है? फर्स्ट स्थान है अकॉर्डिंग टू इंडिया। इंडिया के अंदर राजस्थान का पहला स्थान है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरसर स्थान को कहा जाता है, किस क्या कारण है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, राजस्थान का जो राजकोट है वो लूणकरसर है, बीकानेर के अंदर एक तहसील है, एक गांव है, एक जगह है, वहां सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है, इसके कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली राजकोट में होती है, जैसे कि हमारा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। तो ये सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित वाला क्षेत्र है या जगह है, इसलिए इसको बोलते हैं, सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होती है, इसलिए राजस्थान का इसे राजकोट कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले जिले किस जिले में उत्पादन होते हैं? तो कहाँ पे सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है? राजस्थान का कौन सा जिला है? तो इन चारों के अकॉर्डिंग बात करें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर और बारां, तो सबसे ज्यादा मसाले होते हैं बेटा बारां के अंदर। लहसुन वगैरह ये जो मसाले हैं सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? बारां में होते हैं। कहाँ? बारां में। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, निम्न में राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है, इनमें धान की किस्म कौन सी नहीं है? नहीं है, आपसे वो पूछ जा रहे हैं। तो धान की किस्म इनमें कौन सी नहीं है? बाला धान की किस्म है, गोविंद धान की किस्म है, रत्ना धान की एक किस्म है, ज्योति बेटा धान की किस्म है नहीं है। दो ज्योति धान की किस्म नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक, आपसे पूछा कौन सी नहीं है, तो ज्योति नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? मतलब अब देखो, नदियों के अकॉर्डिंग या स्पेसिफिक रीजन के अकॉर्डिंग नाम दे दिए, जैसे गगर का मैदान, माही का बेसन, हड़ौती का प्रदेश है या शेखावटी प्रदेश, इनमें कौन सा अलसी उत्पादन वाला प्रदेश है? पहले हमने क्या जिलों की बात की, अब प्रदेश की बात करते हैं। तो अलसी कहाँ पे आता है? हड़ौती वाला, मैंने कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आपको बताया ही था। तो इनमें क्या हो जाएगा? हड़ौती वाला प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो हमने कल भी देख पढ़ा था, वनों को काटकर, जलाकर या स्थानांतरण कृषि है, इनके तीन चार नाम कल देखे थे। आज फिर से पूछ लिया, वो कृषि कौन सी है? तो क्या पाल है? नहीं है। कछुबा भी नहीं है, गमेती भी नहीं है, वो क्या है? वालरा है। क्या है? झूमी कृषि बोल सको, स्थानांतरित कृषि बोल तो, वालरा बोल तो, ये इसके अलग अलग नाम है, स्पेसिफिक जगह के अकॉर्डिंग नाम दिए। और जल को वन है, जो जंगल है, उनको काट के वहां पे कृषि करते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। इस तरह जंगलों को भी काट के बाद कृषि की, जैसे कि पुराने टाइम में, आजकल तो बहुत नहीं, बहुत कम हो गई या नहीं के बराबर हो रही है, क्योंकि सरकार ने भी जंगलों को काटने पे क्या है? रोक लगा रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी इनमें से नहीं है? तो बेटा गेहूं क्या है? एक रबी की फसल है, बाकी सारी क्या है? खरीफ की है। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन सी नहीं है? गेहूं ही नहीं है। आपको पता है गेहूं अब हम बोएंगे, टाइम हो गया रबी की फसल की, कपास की कटाई बुनाई होने के बाद गेहूं सरसों की अब बुआई वगैरह होगी, तो ये सारी क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रबी की फसल का उदाहरण बताओ। तो रबी की फसल कौन सी है? मूंगफली रबी की नहीं है, खरीफ की है। मक्का भी खरीफ की है, सोयाबीन भी खरीफ की है। तो अलसी क्या है? रबी की फसल है। अलसी क्या है? रबी की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सोयाबीन उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सोयाबीन भी आपको पता है, जो एमपी के आसपास वाला एरिया वहां पे होगा, जैसे झालावाड़ के आसपास वाला डिस्ट्रिक्ट है, जो एरिया है, वहां सबसे ज्यादा सोयाबीन होने वाला है। तो वो कौन से रीजन में आता है? वो राजस्थान के हड़ौती के पठार वाले एरिया में आता है। कहाँ? हड़ौती के आसपास वाले रीजन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए कृषि के ऊपर। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आए और समझ
समझ में भी आए होंगे। कमेंट करके बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं, जिसे सभी कैंडिडेट कमेंट करो, हमें पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, अपनी तैयारी का एनालिसिस करें, अपने मूल्यांकन करें तैयारी का कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसमें 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। हमारा टारगेट है कि 15,000 क्वेश्चनों को डिस्कस करके जाना है। तो जाओ, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना स्टार्ट करो, अभी भी टाइम है, और अपना सिलेक्शन की रेस में शामिल हो। ठीक है, जो आप टेस्ट दोगे उनका वीडियो सोल्यूशन यूट्यूब पे मिलेगा, और पीडीएफ है विद आंसर वाली आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। हमने अभी तक जितनी क्लासें हुई है सारी अपलोड कर दी, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ और अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।